वैसे तो ये डिस्क्लेमर है, पर जो लोग धमकी समझना चाहें वो समझ सकते हैं। इस स्टोरी में मैंने जो भी बताया सबका प्रूफ है मेरे पास, इसलिए जिसको बुरा लगे वो सह लेना, क्योंकि सच तो कड़वा होता है। और अगर फिर भी ना सहा जाए तो मिलो कभी चौराहे पर। अगर रियलिटी को एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है देन दिस स्टोरी इज स्पेशल फॉर यू, क्योंकि आज आपको रियलिटी पता चलेगी उस एजुकेशन सिस्टम की जो हमारा कभी था ही नहीं, और उस इंडियन एजुकेशन सिस्टम की भी जो हमारा कभी था लेकिन अब है नहीं। नियम के अनुसार तो हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व होता है, लेकिन एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसका टाइम के साथ इवोल्यूशन की जगह डिवोल्यूशन हुआ। अगर सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो एजुकेशन सिस्टम की हालत बिल्कुल कांग्रेस की तरह हो चुकी है, शुरू में आबाद और बाद में बर्बाद। और बात करेंगे उन एग्जाम्स की भी जो आज शायद एजुकेशन सिस्टम में नहीं होते। तो स्टोरी आरंभ होती है एंशिएंट इंडिया वाली टाइमलाइन से। ये वही टाइम है जब लोग बंदा बंदी की जगह प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे, दोस्त और फ्रेंड की जगह मित्र हुआ करते थे, और हीरो हो या विलेन सबके चरित्र हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि तब नॉर्मल लैंग्वेज शुद्ध हिंदी और फॉर्मल लैंग्वेज संस्कृत थी। इसके एजुकेशन सिस्टम में अपने ही एडवांटेजेस थे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज सेम लिपि यानी स्क्रिप्ट देवनागरी में लिखी हुई है, जिससे स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में आज की तरह कंफ्यूज नहीं रहते थे, क्योंकि दो स्क्रिप्ट्स के बीच में स्विच करना स्टूडेंट्स के लिए हमेशा हार्ड होता है। आप इसे ऐसे समझो कि अगर आपसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग के बाद भजन गाने को कहे तो आप आराम से स्विच कर सकते हो, वहीं आपसे कोई सनी देओल के एग्रेसिव डायलॉग बोलने के बाद भजन गाने को कहे तो क्या घंटा स्विच कर पाओगे? खैर छोड़ो। अगर प्रोसेस ऑफ स्टडी की बात करूं तो तब नोट जैसा कुछ होता ही नहीं था, मतलब कोई लिखने का झंझट ही नहीं। क्लासेस में केवल बुक्स होती थी जिनसे साल भर में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। अब आपके बड़े से दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इलॉजिकल बात कर रहा है, 8-9 सब्जेक्ट्स बिना नोट्स के कौन याद रखेगा? क्या बच्चे की जान लेगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति के लोअर स्टडीज में 18 सब्जेक्ट्स चलते थे, जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स के नाम थे वैदिक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, मेटोलॉजी, केमिस्ट्री, सर्जरी और साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। और एक साल में केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, मतलब पूरा साल एक ही सब्जेक्ट पर फोकस होता था, और उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल वर्क करा के उसको बुक से याद कराते थे। तो नोट से तो स्टूडेंट्स की दूर दूर तक दोस्ती नहीं थी। आज मॉडर्न एज में बच्चे याद करके थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, अगली क्लासेस में प्रमोट होने के बाद पीछे का कुछ याद नहीं रहता। रीजन यही है इतने सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ पढ़ाना। हमारा दिमाग वो चीजें याद रखता है जो रियल लाइफ में हमारे काम आती रहती है, और आज के एजुकेशन सिस्टम में आधे से ज्यादा कोर्स ऐसा है जो रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आता। अभी कुछ ओवर स्मार्ट लोग होंगे जिन्हें ये बात कभी हजम नहीं होगी, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके बच्चे को रोज स्कूल में अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम रटाया जाता है। अब मुझे कोई ये बताए कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम यहाँ भारत में बैठे बच्चे के क्या काम आने वाला है? उस बच्चे को अपने दादा का नाम नहीं पता, पहले वो तो याद कराओ, नहीं तो फिर यही बच्चा बड़ा होकर अब्राहम लिंकन को अपना दादा बताएगा। पर चलो कोई नहीं, वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। जब एक साल में स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट पूरा कर लेते थे तब उनकी परीक्षा का टाइम आता था। मैं ये बता दूं कि यहाँ पर परीक्षा का मतलब एग्जाम्स देना बिल्कुल नहीं है। तब स्टूडेंट्स को 3 घंटे बैठकर कॉपी पर पेन नहीं घिसना होता था। उनकी परीक्षा का कॉन्सेप्ट ही अलग था। जो सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स ने एक साल में पूरा किया है उससे रिलेटेड उन्हें एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिया जाता था। उस प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को परखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपने एस्ट्रोफिजिक्स कंप्लीट किया है, तो आपको अगले 1 महीने तक का मौसम कैसा रहेगा उसके डेली बेसिस का डाटा अपने टीचर्स को देना है। उन 30 दिनों की एक्यूरेसी से पता चल जाएगा कि आपको एस्ट्रोफिजिक्स आता है
कि नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को डिबेट्स भी कराते थे। एंड दैट्स ऑल अबाउट जिन्हें परीक्षा यानी एग्जाम्स कहते थे। और आज मॉडर्न एजुकेशन में देख लो, एग्जाम हॉल देख के ऐसा लगता है कि 50-60 लोगों की लेबर बैठी हुई है और मजदूरी कर रही है नंबर्स के लिए, और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद उस सब्जेक्ट की बुक को रद्दी में फेंक देते हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को भी पता है कि ये बुक केवल एग्जाम क्लियर करने के लिए थी और आगे लाइफ में घंटा काम नहीं आने वाली। एंशिएंट इंडिया में 2 चीजों का ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा और विद्या, यानी एजुकेशन और स्किल्स। एजुकेशन में नॉर्मल सब्जेक्ट्स चलते थे और स्किल्स में स्टूडेंट्स को म्यूजिक, सेल्फ डिफेंस, शस्त्र विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती थी। स्पिरिचुअल नॉलेज देने के भी अपने फायदे थे, क्योंकि उससे इंसान को ये पता होता था कि इंसान की तरह कैसे बिहेव करना है, और ये भी पता होता था कि उस एजुकेशन का सही से कैसे यूज करना है। क्योंकि आज मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो एक वेल एजुकेटेड पर्सन भी टेररिस्ट बन जाता है और ये पीएचडी किए हुए लोग भी रेपिस्ट बन जाते हैं। इसका रीजन यही है कि आज स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से लोग एजुकेटेड होते हुए भी इनह्यूमन हरकतें करते हैं। अगर हायर स्टडीज की बात करूं तो मुगल एरा से पहले यहाँ पर 15,800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी। आपको 1-2 के नाम जैसे नालंदा, तक्षशिला के बारे में पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी विक्रमशिला, वल्लभी और नागार्जुन विद्यापीठ जैसी हजारों यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती थी। कुल मिला के सब कुछ सही था, लेकिन फिर भारत में मुगल्स आए और यहाँ से हमारे एजुकेशन सिस्टम का डिवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। भारत की सभी यूनिवर्सिटीज को कुछ सालों में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यहाँ के गुरुकुल्स के आचार्यों को फोर्सफुली रिलीजन चेंज करने के लिए बोला गया और ऐसा ना करने पर उनका मास मर्डर किया गया। लेकिन फिर भी मुगल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से गुरुकुल ऐसे थे जो एनोनिमसली चलते थे। और फिर यहाँ पर वो लोग आए जिनकी लाइफस्टाइल और लैंग्वेज को हम आज तक सूंघते और चाटते हैं, हमारे अपने ब्रिटिश ब्रदर्स। इन्हें पता था कि जब तक इंडियंस एजुकेट रहेंगे तब तक ये उन्हें गुलाम नहीं बना सकते, तो इन्होंने यहाँ पर गुरुकुल्स को डिस्ट्रॉय करने की जगह नया एजुकेशन सिस्टम तैयार किया और फिर लॉर्ड मैकाले ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया पर थोप दिया। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ब्रिटिशर्स को पता था कि जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंडिया में लागू किया है उसमें इतना दम है नहीं, और इसी के चलते वो हमें गुलाम बना पाए। और आज देखो हम उस एरा में भटक रहे हैं जिसके एजुकेशन सिस्टम ने हमें इंडियन तो छोड़ा नहीं और ब्रिटिशर्स हम कभी बन नहीं पाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आने वाली जनरेशन को रोबोट्स बनने से बचाना है तो इस मुद्दे पर भी बोलना स्टार्ट करो, और अगर वो 3 घंटे वाले एग्जाम से परेशान हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर भी देख ले, और अगर ऑलरेडी शेयर कर दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कर दिया। बाकी लाइक सब्सक्राइब की भीख तो मैं मांगूंगा नहीं, वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से देख लेना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलो ले चले